ने जो बात कही है सर, एग्जैक्टली यही उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कही है। करिए, डील के तहत ईरान को कच्चा तेल बेचने की इजाजत। ब्रेक करिए जरा। वॉशिंगटन ने ईरान को दी अरबों डॉलर की रियायत। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस से भी हटेंगे प्रतिबंध। बड़ी खबर, शर्तों के उल्लंघन पर रुक जाएगी पूरी आर्थिक मदद। ये देखिए, आइए जरा अपर गोप्रो पर, यानी कि ईरान को रिहैबिलिटेशन का ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है। देखिए, मिडल ईस्ट के जो देश हैं, इसको होल्ड करिएगा जरा। मिडल ईस्ट के जितने भी देश हैं, पश्चिम एशिया के सभी देशों को समझ में आ गया है कि ईरान से दुश्मनी करने के वक्त अमेरिका का जो सिक्योरिटी कवर है वो पर्याप्त नहीं है। तो क्यों ना ईरान को इकोनॉमिक टाइज के साथ इतना डिपेंडेंट बना दें कि ईरान अगली बार हमला करने से पहले यह सोचे कि उसको बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक नुकसान होगा। लेकिन इसके लिए इकोनॉमिक टाइज बनाने बहुत जरूरी है, जो कि यहां पर आपको इस रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है। ईरान को तेल बेचने की बड़ी झूठ। समझौते के साइन होते ही तेहरान को तेल बेचने की अनुमति मिलेगी। यह देखिए, ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर है। बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस प्रतिबंधों में भी राहत दी जाएगी। पाबंदियां हटने से ईरान अपने 10 करोड़ बैरल तेल की बिक्री करेगा। अमेरिका का यह फैसला ईरान के लिए बड़ी रियायत है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर। आइए जरा, अब जरा ध्यान से देखिएगा। बड़ी खबर कैंप 4 पर। आइए नितिन, इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान पर हमले चल रहे हैं। शांति समझौते के बीच दक्षिण लेबनान में भारी बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। नेबाती अल फावका का पर इजराइल की बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा। कोस्टल एरिया में भी हुई भीषण ड्रोन स्ट्राइक। बड़ी खबर, लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, लेबनान में इजरायली टैंक का भीषण हमला। ये देखिए जरा, सीमा पार, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा। फर्स्ट ऑन TV9 सीमा के पास मजदल जून में शेलिंग हुई है। ये देखिए, अल मंसूरी इलाके पर IDF की बमबारी है। बड़ी खबर। एक सब के बीच में एक और बड़ी खबर, लेबनान पर हमला जो चल रहा है। ये देखिए, दक्षिण लेबनान में इजरायली टैंक का कोराम, ब्रेकिंग और शॉट। नेबाती इलाके पर अंधाधुंध शेलिंग, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। समझौते के बीच सरहदी इलाकों में जबरदस्त तनाव। नितिन, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान पर हमले नहीं रुके तो ईरान देगा खौफनाक जवाब। 2 दिनों में इजराइल ने 84 बार तोड़ा युद्ध विराम, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हमले अब भी जारी हैं। सीज फायर उल्लंघन पर भड़का ईरान का खत्म अल अंबिया। ये देखिए, अब बड़ी खबर कैंप 1 पर। आइए, लेबनान पर हमले का होगा खौफनाक अंजाम। ब्रेक करिए जरा। इजराइल पर विनाशक हमले से ईरान देगा जवाब। ईरान की खत्म अल अंबिया का अल्टीमेटम। समझौते के बाद भी लेबनान में बमबारी जारी है। ये बड़ी खबर। में ईरान के फ्री संपत्ति देने पर रोक लगा सकता है अमेरिका, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह को फंडिंग करने वाले ईरान पर भड़के जेडी वेंस। ये देखिए जरा, आतंकियों की मदद करने वाले देश को नहीं मिलेगा पैसा, जेडी वेंस ने कहा। शॉट दिखाइए जेडी वेंस के। पैसे तभी मिलेंगे एक और बड़ी खबर ये आपके सामने आ रही है। नितिन, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट लीजिए। ईरान पर हमला, जेडी वेंस की खबर, और जो पहले हमने खबर दिखाई थी, जो ईरान ने वार्निंग दी है। सीधे चलिए सुमेरा के पास। सुमेरा, ये क्या चिंक इन द आर्मर लेबनान है? क्या यह समझा जाए कि लेबनान ही वजह बनेगा बातचीत टूटने की, समझौता नहीं होने की? निशान, देखिए, ईरान ने लेबनान को हिजबुल्लाह के मुद्दे को डील से जोड़ा है। साफ तौर पर आपने अराक्ची को सुना है। इससे पहले भी ईरान बार बार ये कह चुका है कि एक तरफ अमेरिका और इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान और हिजबुल्लाह है। यानी इंटीग्रल है, बहुत ज़रूरी है हिजबुल्लाह का इसमें हिस्सा होना और लेबनान में इजराइल का हमले रोकना। तो उनके लिए जाहिर सी बात है वो सबसे अहम मुद्दा है और उसको वो किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि ईरान की कोशिश ये है कि वो, क्योंकि हिजबुल्लाह और इस मुद्दे को इस पूरी डील से जोड़ रहा है, तो इजराइल को इससे जोड़ रहा है। यानी इजराइल के हाथ पैर पूरी तरह से बांध देना चाहता है कि वो वहां हमले ना करें। ये भी दिखाता है कि एक तरह का प्रेशर अमेरिका इजराइल पर लगातार बनाता रहे ताकि यहां पर हमले ना हो। जो हम कुछ दिन पहले भी बात कर रहे थे कि किस तरह से यहां पर जिस तरह के हमले पहले होते रहे, एक तरह की अंडरस्टैंडिंग थी कि कहां पर इजराइल हमला करेगा, कहां पर हिजबुल्लाह हमला करेगा तो इजराइल जवाब देगा। इस वॉर के दौरान इजराइल ने उस नॉर्मल को बदला था और वो हर जगह और हर समय हमले कर रहे थे। ईरान और हिजबुल्लाह चाहते हैं कि वापस वो उसी पोजीशन पर पहुंच जाएं जहां युद्ध से पहले थे, और वो बहुत ज़रूरी है ईरान के लिए भी और हिजबुल्लाह की एग्जिस्टेंस के लिए भी।
इजराइल को बांध के रखने के लिए भी जरूरी है, और यही सबसे अहम मुद्दा भी होगा देखना कि इजराइल इस पर टिका रहता है या इजराइल इससे आगे बढ़कर इन हमलों को जारी रखता है या नहीं मानता है अमेरिका की बात और इस डील को वो यहां से सैबोटाज करने की क्या कोशिश करता है।